हाय फ्रेंड्स, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस टीयर 2 एग्जामिनेशन के डेट्स हमारे आउट हो चुके हैं और इस एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो सिलेबस है आपको ऑलरेडी मालूम है। अब कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको अकाउंटिंग और बिजनेस स्टडीज वाला जो पार्ट है वो कवर अप करना रहता है। अभी यहाँ पे चैलेंज ये है कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों आपका पेपर में पूछा जाएगा। तो अभी 3 घंटे के अंदर दोनों आपको अटेम्प्ट करना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए और वो ज्यादा तभी बनेगी जब आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाई पे अभी थोड़ा कम फोकस कीजिए, रिवीजन कीजिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं बात करूं आपके एमसीक्यूज की, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर की, तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स आप पहले से भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप पहले से भी दे रहे होंगे और कॉमर्स की भी एग्जामिनेशंस आपने दिए होंगे। तो अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो यार यहाँ पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहता है वो ज्यादातर डायरेक्ट ही रहता है। फैक्चुअल सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सी थ्योरी किसने दी, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे जुड़ा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला किसका है, और कुछ डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस में पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के, वो एक बार जरूर करके जाना। एंड अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूं, यार डिस्क्रिप्टिव पेपर में ना इन्होंने जो एक मार्किंग स्कीम रखी है ना वो भी बहुत ही अजीब सी रखी हुई है। इन्होंने बोला है कि आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आएंगे और 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अभी एग्जैक्टली पता तो नहीं है कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे या 8 नंबर के क्वेश्चन भी होंगे या सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही होंगे, तो 100% कोई गेस तो नहीं कर सकता। बट एक्सपेक्टेशन यही है कि ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपके छोटे वाले ही रहने वाले हैं और आपको यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो भी ज्यादा डायरेक्ट ही लिखने पड़ेंगे। आंसर्स का जो वर्ड लिमिट है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि अदरवाइज फिर आप अपने पेपर को भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें करके दिखानी है 3 घंटे के अंदर। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि अभी से जो आप अपना प्रैक्टिस है डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए वो आप स्टार्ट कर दीजिए। और अगर मैं बात करूं, आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चंस के आंसर्स तो आप लिख ही लेंगे और आंसर्स को जितना डायरेक्ट लिख सकते हैं पॉइंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। आप हेडिंग्स बनाइए, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए, उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज इन फॉर्म ऑफ मार्क्स नहीं दी गई है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि यार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हमारे ज्यादातर डायरेक्ट ही रहेंगे या छोटे वाले ही रहेंगे। हो सकता है आपको कोई लेजर अकाउंट बनाने को, कोई जर्नल एंट्रीज करने को या कुछ डाटा देकर बैलेंस शीट वगैरह बनाने के सवाल आ जाएं। बाकी जो हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक्स पे, वो ऑलरेडी हमने अपने कोर्स में भी इंक्लूड कर दिए हैं। आप हमारे फुल कोर्स को, जिसमें हम लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस भी कंडक्ट कर रहे हैं, और हमारा जो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बैंक है उसको भी चेक कर सकते हैं। एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो बनाऊं, जैसे कि कौन से न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं या कुछ और, तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।